सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है सतत आकलन पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, मतलब कि राष्ट्रीय एकता पर बल देना है और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करनी है। सामाजिक अध्ययन का मतलब यह है कि एक अच्छे नागरिक बनना है आपको और सांस्कृतिक विरासत का विकास करना है। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह करके सिखाता है, सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये क्या कहना चाह रहा है? परियोजना कार्य महत्वपूर्ण के किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करना और उसे करके सीखना। मान लीजिए कि आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, उस परियोजना पर कार्य करना और उसे करके सीखना। कोई प्रोजेक्ट आपको हैंडेड ओवर किया गया है और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके देना है। वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपको एक पीपीटी बनाने को दी गई, एक ऐसा प्रोजेक्ट मॉडल बनाने को दिया गया और अगर सभी विद्यार्थियों को 40 विद्यार्थी हैं, उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट दिए गए हैं या एक ही मैटर पर प्रोजेक्ट दिया गया है और वैरायटी ऑफ व्यूज़ मांगे गए हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट का जो मॉडल होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, वो करके सीखेगा। वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी वह करके सीखेगा उस प्रोजेक्ट पर कार्य। तो परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें करके सीखा जाता है और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका, और हर व्यक्ति एक नए डायमेंशन को डिराइव करता है, एक नए तरीके को सीखता है और प्रत्येक व्यक्ति के करने का तरीका भी अलग होगा, सोचने का लेवल भी अलग होगा और करने का तरीका भी अलग होगा। तो जब कलेक्टिव वे में जब हम अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे तो हम कलेक्टिवली देखेंगे कि हमें वैरायटी ऑफ व्यूज़ मिले और वैरायटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन मिले। उसी सिमिलर प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए 40 स्टूडेंट्स से 40 डायमेंशन ऑफ व्यूज़ मिले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से करके सीखता है। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों में शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो भारतीय बहुलतावादी समाज है जिसमें सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में सभी धर्मों और सभी समूहों को शामिल करना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए ताकि समाज में समरसता और एकता की भावना बनी रहे, समायोजन की भावना बनी रहे और लोग कलेक्टिवली किसी कार्य को कर पाएँ। सभी धर्मों को, सभी समूहों को और सभी व्यक्तियों को सामान्य प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए और सभी लोगों की बराबर साझेदारी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए और उन्हें बराबर अवसर दिए जाने चाहिए ताकि कोई भी जाति धर्म के आधार पर पिछड़ा ना रह जाए। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा किया जाता है? प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने वायसराय काल में भारत की राजनीति कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से कब, किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। शेख निजामुद्दीन औलिया
इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन, फाइन। आगे आप पढ़ लीजिए। बाबा फरीदुद्दीन, इतना भी याद रखेंगे तो आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे। फाइन फाइन, थैंक यू।